हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल इंडिया कैन इन्वेस्ट में। और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल फॉर कैपिटल ग्रोथ। मतलब दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल मतलब आपको बड़ा कॉर्पस जनरेट करने में आसानी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको अचंभित करने वाली रिटर्न्स भी ये लाकर दे सकता है, अगर अच्छे से और वेल रिसर्च और एनालिसिस किया हुआ आपको ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल और मतलब रेगुलरली एसआईपी के ज़रिए हो या फिर आप लमसम अमाउंट से करते हो या फिर जैसे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रेगुलरली अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का एक मौका मिल सकता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और सेक्टर में डाइवर्सिफाइडिफिकेशन में आप सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड आप कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके में जैसे बहुत सारे सेक्टर वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी वाइड रेंज में आपको इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह के फंड्स आपको प्रोवाइड करते हैं ये स्टॉक मार्केट। और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पैसा तो कंपनीज में ही लगता है, लेकिन एक पैसा आप खुद लगाते हो और एक पैसा आप किसी को देते हो लगाने के लिए। तो ये फ़र्क है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड में आप किसी को पैसा देते हो और स्टॉक मार्केट में आप खुद पैसा लगाते हो आपसे एनालिसिस के हिसाब से, या फिर किसी को पैसा दे भी सकते हो कि वो आपके पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों, स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग है, आप कर सकते, डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टिंग तो आप कर ही सकते हो। तो वाइड रेंज आपको मिलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट। तो मैं सलाह दूंगा आपको कि अगर आप बिगिनर हैं तो इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कीजिए। डे ट्रेडिंग आप टेक्निकल एनालिसिस सीखें और चार्ट्स को रीड करना सीखें, तभी आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, एक तो स्टॉक से रिटर्न आएगा दोस्तों, तो दूसरी इनकम आप डिविडेंड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? डिविडेंड कंपनी तब देती है जब कंपनी के पास पैसा कैश में अवेलेबल होता है, तो वो जो कैश है वो कंपनी से अपने इन्वेस्टर से को बांट देती है दोस्तों, क्योंकि वो इन्वेस्टर उनसे जुड़े रहें और एक इनकम भी ये जनरेट करने का साथ मतलब रेगुलरली अगर कई कंपनीज़ हैं जैसे मतलब वो रेगुलरली डिविडेंड देती हैं और उस रेगुलर डिविडेंड से उनकी रेगुलर इनकम भी इन्वेस्टर गेन कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जैसे किसी और इन्वेस्टमेंट टूल्स में आप अगर इन्वेस्ट किया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपका पैसा लॉक कर लेते हैं, मतलब जब आपकी मर्ज़ी से आप पैसे को निकाल नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा लिक्विडिटी होता है। ईएलएसएस फंड जो टैक्स सेविंग फंड है, सिर्फ उसमें 3 साल का लॉक होता है, बाकी में आप अच्छे से लिक्विडिटी में आप निकाल सकते हैं, जब भी चाहें आपको निकाल सकते हैं। स्टॉक में आप आज लेके उसी दिन भी बेच सकते हैं और अगले दिन बेच सकते हैं, जब चाहें जब बेच सकते हैं। मतलब आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में है, आप जब चाहें कुछ भी बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं दोस्तों। ये आपका बहुत बड़ा रीज़न मतलब है, आपका एडवांटेज है। तो ये हमने देखे इसके प्रोस, मतलब इसके हमें क्या स्टॉक मार्केट के हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों। वो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों मार्केट वॉलीटिलिटी। जैसे लोग सेफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेफली रिटर्न्स लेना चाहते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे टूल्स में जैसे आपको एफडी में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल मतलब फिक्स रिटर्न है दोस्तों। ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन्होंने रिस्क पसंद नहीं है, रिस्क लेना वो अच्छा नहीं समझते। तो स्टॉक मार्केट में जो मैं कॉन्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात तो है जो इसमें रिस्क तो है दोस्तों, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और
इसको हैंडल करना अगर आपको नहीं आता, साइकोलॉजिकली आप वीक हो और इमोशनली वर्क करते हो, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। मार्केट टाइमिंग और सिलेक्शन करना, पहले तो मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, और फिर स्टॉक सेलेक्ट करना ये भी काफ़ी मुश्किल काम है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मार्केट को आप अगर टाइम करना सीख जाते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस करना सीख जाते हैं, या मतलब मार्केट के साथ चलना आप सीख जाते हैं, तो आपको ठीक है। लेकिन ये दिक्कत तो फेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो एक बात और है, जब आप स्टॉक मार्केट में, हम देखा है ज़्यादातर जब इन्वेस्टर के फेज़ में ये फेज़ आता ही है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन है आपको एक्सेस में प्रोवाइड ओवरलोडेड हो जाता है दोस्तों, कि आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे जाती है कि आपको हजम नहीं होती। तो उस इंफॉर्मेशन को आप खिचड़ी की तरह ले लेते हो, मतलब आपको पता नहीं लगता वो कैसे यूज़ करना है दोस्तों। तो ये भी एक स्टॉक मार्केट के में अकाउंट्स में एक रेगुलेटरी का तो रिस्क है ही। जैसे किसी कंपनी में आप रेगुलेशंस चेंज आते हैं, गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस चेंज लेकर आती है दोस्तों, तो उसे भी कंसीडर करना बनता है दोस्तों। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसके चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ते हैं दोस्तों किसी भी काम में। तो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए चैलेंजेस फेस करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अच्छे से नॉलेज लेकर और रिस्क को मैनेज करते हुए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और अच्छे से अपनी लाइफ बिताएं, एक्टिव पैसिव इनकम जनरेट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।